अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर बीजेपी मरकज में दोबारा इख्तिदार में आई तो रिजर्वेशन को मनसूख करने का खतरा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। सूर्यापेट जिले के मोते में मुनक्किदा इजलास से किया खिताब। इलेक्शन कमीशन ने 8 शिकायत के बावजूद सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। बीआरएस कारगुजार सदर KTR का सवाल। सीएम रेवंत और पीएम मोदी KCR की बस यात्रा से हिल गए हैं। सूर्यापेट BRS MLA जगदीश रेड्डी का बयान। कहा KCR की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी पीएम मोदी और सीएम रेवंत की साजिश का हिस्सा। हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली और काउंसिल के पैदल दौरे, आवाम से वोट की अपील। लोकसभा इंतखाबात से कबल BRS पार्टी को एक और झटका। साबिक वजीर व निर्मल जिला के सरकर्दा कायद इंदिरा करण रेड्डी कांग्रेस में हुए दोबारा शामिल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज सूर्यापेट जिले के मोते में मुनक्किदा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा इंतखाबी जलसे में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और BRS को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत करते हुए कई सालों से एक साथ रह रहे मुल्क के शहरियों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी मरकज़ में दोबारा इख्तिदार में आती है तो वो रिजर्वेशन को मनसूख करने की साजिश करेगी। वहीं BRS को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के लोकसभा इंतखाबात में BRS पार्टी को एक भी सीट हासिल करना मुश्किल होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने यहाँ की आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट डालने की अपील की, जो तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। दलित సోదరులు సోదరిమణులు, గిరిజనులు, నా లంబాడి సోదరిమణులు, బీసీలు, మీ అందరికీ మేము అలర్ట్ చేస్తున్నాం. బీజేపీ మళ్ళోసారి అధికారంలో వస్తే మీకున్న రిజర్వేషన్స్ తీసేసే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి మతపరమైన రాజకీయ హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, క్రైస్తవులని దేశాన్ని విభజించి రాజకీయ లబ్ధి పొందే నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక సందర్భాల్లో ఒక తప్పుడు సంకేతంతో, తప్పుడు మాటలతో రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముందుగా మీ అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరించిన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మీ ఉత్తమంగా సుదీర్ఘకాలం ఇక్కడ శాసనసభ్యునిగా, పార్లమెంట్ సభ్యునిగా, రాష్ట్ర మంత్రిగా నేను, పద్మావతి గారు మా జీవితం మీకు అంకితం చేసినాం. ముందు కూడా అదే విధంగా ముందుకు పోతాం. మీకు చేతులెత్తి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మన అభ్యర్థి BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। KTR ने कहा कि अब तक हमने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से 8 बार शिकायत की है, जबकि BRS सरबराह KCR की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी गई। KTR ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप सीएम रेवंत और PM मोदी के खिलाफ क्यों नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ भी शिकायत की जा रही हैं। KTR ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर KCR को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆయన మీద మేము ఇప్పటికీ 8 కంప్లైంట్లు ఇచ్చినాం. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. మా పార్టీ తరఫున ఎన్నికల సంఘానికి 8 కంప్లైంట్లు ఇచ్చినా. ఇప్పుడు మేము చూపెడతాను మీకు ఏమేమి కంప్లైంట్లు ఇచ్చామో, ఆయన ఏమేమి మాట్లాడినాడో కూడా చెప్తాను.
10 ఏప్రిల్ నాడు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటలు చాలా చాలా దారుణంగా తుక్కుగూడ అనే మరి సభలో మాట్లాడిన మాటలు ఒకసారి వినండి. తర్వాత ఉరిదియాల లాగులో తొండలు వదిలాలా ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి చాలా ప్లే చేయండి వర్షం నీ ముట్టి మీద ప్రాయముడు స్పీకర్ మొదలు పెట్టే బిడ్డ నేను టీవీ లైన్ లో కూర్చొని 4 గంటలు కూర్చున్నాను. సిగ్గులు అడుగుతున్నా. 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసిన ప్రతిపక్ష నాయకుడు మీ ఊర్లో 50% కోదండ వేసి కొట్టండి, లాస్ట్ తొండలు ఇరమండి, కోళ్ళ పక్కన పంట పెట్టి తొక్కుతో కేసీఆర్ పాపంలో ఊరేసుకొని చచ్చినా నీ అయ్యా బోధ పడ్డాడు, బొక్కలేదురా ఇయ్యాలకి నడవలేకపోతుంది. మరి ఇవన్నీ ప్రవచనాలు, ఇవన్నీ సూక్తులు, నీతి సూక్తులు, చాలా మంచి సుభాషితాలు. ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఏమో ఇవి చాలా చక్కటి సుభాషితల్లాగా వినబడతా ఉన్నాయి. ఇంతకంటే దారుణంగా మాట్లాడినాడు రేవంత్ రెడ్డి. కేసీఆర్ తల నరకండి, కేసీఆర్ తల నరకండి, కేసీఆర్ తల తెగ్గోయండి, ఇట్లాంటి మాటలు కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన మాట. ఇవేవి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కు కనబడదు. ఇవేమో ప్రవచనాలు, సూక్తులు, సుభాషితాలు. కేసీఆర్ గారు రైతుల పక్షాన, నేతన్నల పక్షాన గట్టిగా ఒక మాట మాట్లాడితే ఆయన మీద 48 గంటల బ్యాన్. నేను ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ అడుగుతున్నా. सूर्यापेट से बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने कहा कि केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी लगाना वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सीएम रेवंत रेड्डी की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी और वोट के बदले नोट मामले पर अपना रद्देमल जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन मोदी की मजहबी मुनाफरत, सीएम रेवंत रेड्डी की नफरत अंगेज तकारीर और जाली वीडियोस नहीं देख रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के सीएम रेवंत और मुल्क के पीएम मोदी केसीआर के बस यात्रा से हिल गए हैं। केसीआर के सिर्फ 6 यात्रा से ही दोनों के कदमों तले ज़मीन हिल गई है। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी पर केसीआर की मुहिम को रोकने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। గారు నేత కార్మికులకు సంబంధించి నేత కార్మికులకు మద్దతుగా మాట్లాడినందుకు 48 గంటల నిషేధం పెట్టిన సందర్భాన్ని ఇది ఇద్దరు మోడీ రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరి కుట్రలో భాగంగా జరిగిందనే విషయంలో సందేహమే లేదు. ఎందుకంటే మీ అందరు విన్నారు, మీ అందరి సాక్షిగా ఎన్నికల కోడ్ ప్రారంభమైన తర్వాతనే కేసీఆర్ గారు పేగులు కత్తిరిస్తా అని చెప్పిండు, జేబులు కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతున్నా అని చెప్పిండు, కనుగుడ్లు పీకి గోళీలు ఆడుకుంటా అని చెప్పిండు, కేసీఆర్ లాగు బిక్తా అని చెప్పిండు, కేసీఆర్ లాగులో తొండలేస్తా అని చెప్పిండు, రకరకాలుగా మాట్లాడిండు. ఇందులో ఏ ఒక్కటి కూడా ఎన్నికల కోడ్లో లేనట్టు, ఏ ఒక్కటి కూడా అసభ్యకరమైనది కానట్టు, ఏ ఒక్కటి కూడా మనుషుల్ని అవమానించేది కానట్టు మరి ఎందుకు కనబడతలేదు ఈసీకి? అన్నిట్లో కంప్లైంట్ చేశారు మా వాళ్ళు కూడా. ఇందులో ప్రతి పదం మీద కంప్లైంట్ చేశారు. మానవ బాంబును అయితా, ఒక ముఖ్యమంత్రి మానవ బాంబును అయితానంటే అది కూడా నేరం కాదని, అది కూడా ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమాలకి వ్యతిరేకం కాదని కూర్చోవడం అంటే ఏముంది దీని వెనకాల? अगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 3 सीएम जेल में होंगे। ये तबसरा आज खम्मम में सीपीआई लीडर नारायणा ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर आला पहले ही जेल में हैं, अब शायद तेलंगाना के वज़ीर आला को भी जेल भेज देंगे तो 3 रियासतों के वज़ीर आला जेल में रहेंगे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो बीजेपी की मुखालिफत करेंगे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जबकि जो वज़ीर आला बीजेपी के हक़ में हैं अगर वो चोर भी हैं तो वो अच्छे हैं। नारायणा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रेवंत रेड्डी को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो हैदराबाद पार्लिमानी हल्का उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट रुकन असेंबली अहमद दलाला के हमरा आज सुबह मलकपेट असेंबली हल्के के तहत जयानगर, सरस्वती नगर, ग्रीन लैंड कॉलोनी, फरा कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी, सविता बाग और अकबर बाग में पैदल दौरा किया। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
चली चली रे पतंग चलो। मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन के हमरा आज जुमेरात के रोज़ हैदराबाद पार्लिमानी हल्का मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने हल्के बहादुरपुरा के तहत मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस दौरान मुकामी अवाम की जानिब से मजलिस पार्टी के हरदिल अजीज़ क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमेरात की सुबह हल्के लोकसभा हैदराबाद से मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने न्यू सत्यानारायणा नगर, टेलीकॉम नगर, तुलजा भवानी नगर और दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट डालने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आपकी जिम्मेदारी बच रही है यहाँ पर, आपको जिम्मेदारी की అమ్మా యాత్తో నోట్ కన్నా తీసుకోకూరి వాళ్ళకి వీళ్ళకేసి గెలిచే పార్టీ మన పార్టీ చెప్పు మీ అన్నకు కానీ ఇప్పుడు 13 తారీఖు మీరు ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి మీరు చెప్పాలమ్మా, చెప్పాలి, అందరూ చెప్పాలండి. నేనైతే గెలిచినా నాకు గెలిపించలేదు. మన పెద్ద సార్ ఎలక్షన్ ఇది ఇప్పుడు ఎట్లనే వేయాలమ్మా. సీరియల్ నెంబర్ మషీన్ మీద ఒక నెంబర్ ఉంది, సీరియల్ నెంబర్ 1 దాని మీద వస్తుంది. याकुतपुरा के तहत संतोष नगर डिवीज़न में मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने यूथ आइकॉन यासर अरफात के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हैदराबाद पार्लिमानी हल्का मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में वोट की अपील की। उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न में संतोष नगर कॉलोनी का पूरा मुकम्मल दौरा किया गया है। मेरे साथ में जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी, जनाब यासर अरफात साहब मुकामी कारपोरेटर, जनाब मुजफ्फर साहब, दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, तमाम के तमाम डोर टू डोर गए हैं, आवाम से मुलाकात की है और 13 मई को जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है उसकी वोट की अपील की है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ के उम्मीदवार हैं। हम तमाम आवाम को रिक्वेस्ट किए हैं कि सुबह वाले वक्त निकलिए, अपना एक प्रिंट जो मजलिस के हक़ में दीजिए। गर्मी ज़रूर रहेगी मगर आप अपना वक्त निकालिए, क्योंकि वक्त का तकाजा है, अपने इत्तेहाद का सबूत देना है। इसके लिए आपको आगे बढ़ के आना है और मजलिस को वोट देना है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अब की मरतबा हमारी आवाम याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की ख़ास तौर से अपील करना चाहता हूँ, अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। घर में जितने भी अफराद हैं, ख़ानदान में आपके मेंबर्स हैं, उन सब का एक वोट मजलिस के हक़ में चलाइए। मजलिस का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा है। साबिक वजीर व निर्मल जिला के सरकर्दा क़ायद इंदिरा करण रेड्डी ने बीआरएस छोड़कर आज दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी की क़यादत में उन्होंने गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बाद एजाज़ साबिक वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, सीनियर कांग्रेस लीडर चिन्ना रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गांधी भवन पहुंचने से पहले उन्होंने बीआरएस से इस्तीफ़ा दे दिया था। इंदिरा करण रेड्डी ने अपना मकतूब इस्तीफ़ा पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव को रवाना किया। बीआरएस लीडर बालका सुमन ने इंदिरा करण रेड्डी की जानिब से पार्टी तब्दील करते हुए कांग्रेस में शामिल होने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा करण रेड्डी ने 10 साल बीआरएस पार्टी में गुजारे और वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अब पार्टी के मुश्किल वक्त में कांग्रेस में शामिल होकर वो अपने उम्र के इस पड़ाव में ऐसा क्या बड़ा कर लेंगे, समझ के बाहर है। ఇంతకన్నా నీతి మాలిన సిగ్గు తప్పిన చర్య ఇంకోటి ఉండదు. ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2 టర్ములు ఆయనకు మంత్రిగా కేసీఆర్ గారు అవకాశం ఇచ్చారు. ఒక పార్టీ ఒక మనిషికి అంతకన్నా ఇంకెక్కువ అవకాశం ఏమిస్తుంది? ఈ సావుదల కన్నా పోయి చేసేది ఏమున్నది నాకు అర్థం కాదు. 74, 75 ఉంటే మా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి ఈ టైంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో పోయి చేసేది ఏముంటుంది? ఇంత మంచిగా నిన్ను ఆదరించి హక్కునే చేర్చుకొని 2 టర్ములు ఎంతోమంది దీంట్లో మొదటి నుంచి పార్టీ పుట్టినట్టు నుంచి పనిచేసిన వాళ్ళకి మాకు మంత్రులకు అవకాశాలు రాలేదు. ఎంతోమందికి రాలే, సీనియర్లకు రాలే, మొదటి నుంచి ఆ కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళకి రాలే. ఇవాళ నీకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. 2 టర్ములు దాదాపు 9.5-10 సంవత్సరాలు నీకు అవకాశం వస్తే ఇవాళ తల్లి పాలు తాగి రొమ్ము గుద్దేటట్టుగా, ఇవాళ తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టేటట్టుగా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి చర్య చాలా దుర్మార్గం. ఆయనకు తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పాలి నిర్మల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజలు. ఆయన ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోయిండో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని నిజంగా నామమాత్రంగా ఆ పార్టీకి అక్కడ ఓట్లు వచ్చేటట్టుగా ప్రజలు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ సీట్ మీద డెఫినెట్గా ప్రభావం పడుతుంది. పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సీట్ మీద కూడా డెఫినెట్గా ప్రభావం పడుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేర్చుకోవడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ మలినమైపోతుంది. నిజమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు జెండాలు మోసిన వాళ్ళు, చెప్పులు అరిగేలాగా తిరిగిన వాళ్ళు, పార్టీ కోసం 10 ఏళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కష్టపడ్డ వాళ్ళు, వాళ్ళ హృదయాలు ఇవాళ నిజంగా బాధపడుతున్నాయి. रियासती इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने स्टेट इलेक्शन ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम अजला के इलेक्शन ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और इलेक्शन नोडल अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर विकास राज ने इंतखाबी तफसीलात के बारे में दरियाफ़्त किया और कई मशवरे व तजावीज़ पेश की। These 2200 EDCs have gone under the category of EDCs. So sir, correction sir, 6227 was the initial assessment of postal ballot, of which subsequently 2208 have gone under the category of EDC. So we are starting our facilitation centers at the 2 ARO offices as well as our PVC also for 3 days. And sir, on 3rd also we'll be able to exchange the ballot papers on during the state exchange process. EVM strong room, all the arrangements have been completed as per the guidelines. EVM transportation arrangements also we are ensuring constantly that it will be done, sir. MCC we are ensuring 9 FSTs, SSTs are there, and especially for the star campaigner meetings we are paying attention and we are ensuring strict enforcement. Transportation and communication plan has been updated, and especially communication plan because of multiple rounds of changes has been updated to the current status and shared with the observer also. Regarding complaints across all channels, 99% has been addressed as of today. तेलंगाना हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से आज नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ फंक्शन पैलेस में हज तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हैदराबाद के जय्यद उलमाए कराम ने आज़मीन से खिताब करते हुए फ़राइज़ व अराकीन हज और दीगर उमूर से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, सऊदी एयरलाइंस हैदराबाद के ऑपरेशन मैनेजर और दीगर ने सफ़र हज के मुतालिक रोशनी डाली। वाज़ेह है कि इस साल हज कमेटी की जानिब से रियासत तेलंगाना से 11,700 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह के मेहमान हैं।
अल्लाह के मेहमान फरमाने। तो आपसे ये चंद गुजारिशात थी। मैं हमारे सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ याद फरमाया और बातें भी आपके सामने आएगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हजरात अभी से अपने आप को तैयारी में बरकतें अता फरमाएं और आप सबके भी हज को कबूल फरमाएं और आपको भी बरकतें अता फरमाएं। और हमारे जो आज मौका हमको मिला है, आज के बाद से कोशिश कीजिए छोटे मसाइल को मालूम करिए। अब मेरे को टेलीफोन आया, कल फोन करके मुझसे कहेंगे मौलाना उम्रा किया और बाल साफ कराए बगैर में आके बैठ गया और फिर हाथ धो के कपड़े पहन के निकल गया, क्या करूँ। अब वहाँ से सवालात करने के बजाय यहाँ से सवालात को सीखते जाइए। मालूम कीजिए कि उम्रे में क्या करना है, कितने चक्कर करना है, बाल कब काटना है, एहराम कब बनना है, एहराम में इत्र लगा के बनना चाहिए। याद रखिए, बहुत से लोग यहाँ से जाने के बाद एहराम में खुशबू के साबुन से हाथ को धोते हैं। उलमा ने उससे भी मना किया है। अपने कर्म से अल्लाह इन हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ज़िला हनमकुंडा के 85 आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। अंजुमन हुज्जाज के ज़िम्मेदार डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़मीन की सेहत के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। तेलंगाना की स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज ख़ास तौर से हनमकुंडा के जितने भी आज़मीन हज हैं उनके लिए IMA हॉल अपोजिट MGM वैक्सीनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस कैंप में 85 आज़मीन हज शामिल हैं और उन तमाम की ज़रूरियात के ख़ातिर और मौसम गर्मा की शिद्दत की बिना पर IMA के एयर कंडीशन हॉल में इन तमाम को वैक्सीनेशन के लिए मदऊ किया गया है। इसके लिए हम हनमकुंडे के DM एंड HO जनाब B सांबशिवर राव के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज़मीन हज की सहूलियात के लिए इस हाल को फराहम किया और साथ ही उनका पूरा स्टाफ आज़मीन हज को वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर हम तनगोश मसरूफ़ हैं। आदिलाबाद ज़िला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर आज़मीन हज को हज कमेटी की जानिब से फराहम करदा हिफाजती टीके लगाए गए। ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులు ప్రత్యేకమైన ముస్లిం సోదరులు వాళ్ళ పవిత్రమైన హజ్ యాత్రకు బయలుదేరిన సందర్భంగా వాళ్ళకు ప్రీ ట్రావెల్ మెడికల్ టెస్ట్ ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి ఏదైతే మెనింగోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ ఓరల్ పోలియో డ్రాప్స్ వేయడం జరుగుతుంది। ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ అనేది 62 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒళ్ళు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది। ఈ విధంగా 3 రకాల మేము ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళకందరూ ఫిజికల్ టెస్ట్ చేయడం, ఇక్కడ రిమ్స్ నుంచి వైద్య సిబ్బంది, తర్వాత మా PAC తరఫున సిబ్బంది, ప్రత్యేకంగా లేడీస్కి కూడా గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా ఇప్పుడే ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇవి అన్ని వీళ్ళకి మన జిల్లా నుంచి మొత్తం 63 మంది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది హజ్ యాత్రకి। సో వీళ్ళందరికీ నా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు। మరి వీళ్ళందరికీ హ్యాపీ జర్నీ, ఆయురారోగ్యాలతో సుఖశాంతంగా ప్రశాంతంగా బయలుదేరి మళ్ళీ సుఖాంతంగా వాళ్ళ జర్నీ కావాలని ఈ సందర్భంగా నేను భగవంతుని మరియు ప్రత్యేకంగా ఈ అల్లాహ్ని నేను కోరుకుంటున్నాను। थैंक यू। जमीयत उलमा निर्मल के जनरल सेक्रेटरी और रियासती हज कमेटी के रुकन और हीरा मॉडल हाई स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मौलाना व मुफ्ती इलियास अहमद हामिद क़ासमी को आदिलाबाद के सियासी और समाजी शख्सियात ने तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि मौलाना व मुफ्ती इलियास अहमद हामिद क़ासमी को रियासती हज कमेटी का रुकन मुंतखब होने की खुशी में ज़िला आदिलाबाद के सीनियर अक़लियती क़ायद मोहम्मद यूनिस अकबानी, नूर खान पठान, सैयद अबरार और दीगर ने मुबारकबाद देते हुए उनकी शालपोशी व गुलपोशी की।
जलपल्ली म्यूनसिपालिटी बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में वाक़े वेंकटापुर के तालाब में एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी लीडर शेख गौस की इत्तला पर बालापुर पुलिस ने जाए मुकाम पर पहुंचकर लाश को तालाब से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस लाश के विरसे की तलाश कर रही है। मीरचौक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और उसके 3 साथियों को ऑटो में सवार पैसेंजर का फ़ोन सरखा करने और फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पैसेंजर के बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। ये सरखे की वारदात मीनार गार्डन से इमलीवन बस डिपो जाने के दौरान पेश आई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 सेलफोन जब्त किए हैं। इस सिलसिले में साउथ जोन ACP वेंकटेश्वर राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक प्रॉपर्टी अफेंस का ये केस है। ये केस 25 को हुआ। 20 ఈవినింగ్ 9:30 को ये मोहम्मद अब्दुल जलील बोल के जिन्होंने पत्तगुड़ में रहता, जिन्होंने बिजनेस पर में हैदराबाद आया नया पुल से MGBS जाने के वास्ते ऑटो है तो ऑटो पूछे। ये ऑटो में ऑटो के बाजू एक पर्सन एंड पीछे 2 पर्सन बैठे हुए। इनको बिठा के MGBS जाते वक्त ये ऑटो ड्राइवर A3 है, उनको बाजू A4 है, ये पीछे ऑटो में A1 A2 बैठे हुए। इनके बीच में कंप्लेंट बैठे तो गाड़ी थोड़ा दूर जाते वक्त A1 पूछ ऑटो ड्राइवर मेरा से 80 रुपीज लिए इतने टाइट है, मैं उधर जाता हूँ गाड़ी को बोले तो वो पहले ऑटो ड्राइवर कंप्लेंट को उतर बोलते हैं। उन्होंने उतरने के बाद उनके पास हुआ फोन, ये ऑलरेडी ये लोग ले लेते। उन्होंने उतरे तो ऑटो उनको नहीं उठा के ऑटो स्पीड पर चल जाते MGBS साइड। उन्हें बाद में बेवकूफ होता कुछ भी नहीं मन पड़ता। बाद में चेक करे तो उनको ऑटो उनको फोन चोरी हुआ। वो फोन से एक्यूजर्स पैसा इधर उधर पे करे, पेटीएम से अलग तरीके से एक बार में पे करे और एक परचेज के बारे में 2 दिनों पे करे। तो ये हमारा DSI फौरन ट्राई करके उन्होंने कहा पे करके वो देखे तो वो CCTV में उनको मालूम पड़ा। एंड करने के बाद A1 to A4 ये लोगों को पकड़ लिए। इसमें 4 आदमी एक्यूज है। ये A1 इसमें मोहम्मद अब्दुल खाजा है, छोटा खाजा बोलते हैं, और A2 मोहम्मद इम्तियाज, A3 मोहम्मद नवाज, A4 गुलाम हुसैन और साकट बोलते हैं। ये इसमें A1 के ऊपर बहुत केसेस है, कम से कम इनके ऊपर अभियान से 5 केसेस है, चांदनागुट्टा से 2 केस है, सायनाथगंज से 2 केस है, OU में वो केस है। इनके ऊपर OU से एक NBW की पेंडिंग है और A2 में केस नहीं है। A3 में ये मोहम्मद नवाज के ऊपर केसेस है, इसके ऊपर 10 केस है। ये बेगम बाजार में 3 केस है, हैदराबाद में 2 केस है, कारखाना में 1 केस है, पटनसर में 1 केस है, चंद्रगढ़ में 1 केस है, राजनगर में 1 केस है, संतोष में 1 केस है। 1 केस पूरा PT में चलते रह रहा। A4 में 1 ही केस है, 394 केस है। रेलवे काचीगुड़ा में TRP के ऊपर केस है। हालांकि A1 के ऊपर एक बार अभिलेख में केस में 5 इयर्स कनेक्शन हुआ, 5 इयर्स जेल को जाके आ गया। ये लोगों को हमारा DSI और हमारा DI इंस्पेक्टर पूरा मिला के लोगों को बहुत तारीख से पकड़ के ये लोग को आज रिमांड कर रहे। ये इनके ऊपर ये लोग से कंप्लेंट का चोरी हुआ तो पूरा को रिकवरी करे। ये लोग के ऊपर भी ये एक सेल फोन और यूज करे सो ऑटो और ये लोग के पर्सनल फोन पूरा रिकवरी करके आज कोर्ट को रिमांड कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के नवाब साहब कुंटा इलाके में वाक़ इक़रा मिशन हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की तालिबा नूरिन उन्निसा ने 10वीं जमात में 10 on 10 GPA हासिल करते हुए अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन कर दिया। इस ज़िमन में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से 10वीं जमात में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले तलबा के लिए तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर होनहार तलबा और उनके वालिदैन को
मेडल्स और मोमेंटोज पेश किए गए। तलबा की कामयाबी में असातिज़ा की खिदमत को भी सराहा गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर 100% नंबरात हासिल करने वाली तालिबा नूरिन उन्निसा ने अपने वालिदैन, स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। Alhamdulillah, I have secured 10 by 10 CPA in my SSC 2024. I am really grateful for my parents, teachers and all the staff members of our school. Gratitude fills my heart as I stand before us today. I am really grateful for our teachers who have believed me and have faith in me that I can secure it, and I couldn't have made it without their support. I am truly and grateful for our school who have supported me and encouraged me in every situation. Alhamdulillah, this is because all the support of my parents and the teachers. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अगर बीजेपी मरकज में दोबारा इख्तिदार में आई तो रिजर्वेशन को मनसूख करने का खतरा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। सूर्यापेट जिले के मोते में मुनक्किदा इजलास से किया खिताब। इलेक्शन कमीशन ने 8 शिकायत के बावजूद सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का सवाल। सीएम रेवंत और पीएम मोदी केसीआर की बस यात्रा से हिल गए हैं। सूर्यापेट बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी का बयान, कहा केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी पीएम मोदी और सीएम रेवंत की साजिश का हिस्सा। हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली और काउंसिल के पैदल दौरे, आवाम से वोट की अपील। लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी को एक और झटका। साबिक वजीर व निर्मल जिला के सरकर्दा कायद इंदिरा करण रेड्डी कांग्रेस में हुए दोबारा शामिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।